बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी लॉटरी सिस्टम की। यहाँ नॉर्वे में एक सरकारी अदारा है जो लॉटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। उस पर टोटल आज का ये पूरा वीलॉग मुहित है। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक ही। लेकिन मेरी तरफ से जी आप सबको रमज़ान की बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोग कहाँ पे बैठ के ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो पहला जो रोज़ा शुरू होगा वो होगा जी कल बरोज़ जुमेरात को। और ये मॉर्निंग में तकरीबन मेरा 5:15 का ये जो टाइम है, इसका जो एंड होगा मॉर्निंग सहरी का टाइम। और जो पहली इफ्तार होगी कल वो होगी जी तकरीबन 5:15 बजे। मुझे एग्जैक्ट कुछ श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों का मुख्तलिफ़ औकात हैं। और ऑलरेडी पहली जो है मुझे इफ्तार डिनर भी इनविटेशन मुझे मिल चुका है। वो है जी फ्राइडे को, और वो वहाँ मैं जाऊँगा और उसका भी थोड़ा सा मैं आपको अहवाल जो है ना वो आने वाले वीलॉग में बताऊँगा। यहाँ पर जी ना अफ्तारियों का बड़ा एक ट्रेंड है, खैर सारी दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा उसका जस्टर है। उसकी पूरी डिटेल मैं कभी आने वाले वीलॉग में ज़रूर आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं जी लॉटरी। लॉटरी आप खेलें या जीतें वो एक अलग बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे जी नॉर्वेजियन लॉटरी सिस्टम की। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ नॉर्वेजन एक इदारा है जिसको हम कहते हैं जी नोश्क थिपिंग, यानी कि नोश्क यानी नॉर्वे हम कह लें और थिपिंग टिपिंग कह लें। ये यानी कि बेटिंग को हम यहाँ पे टिपिंग कहते हैं। और ये जो लॉटरी सिस्टम है ये एक सरकारी इदारा है जी। 1948 में गालबन इसकी बुनियाद रखी गई। ओस्लो से सरा नॉर्थ की तरफ जाएँ तो यहाँ एक छोटा सा शहर है, छोटा सा तो नहीं काफ़ी बड़ा शहर है, जिसको हम कहते हैं जी हामर, HAMAR, हामर। हामर ये शहर है, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा शहर है। मुतअद्दिद दफ़ा मैं गया हूँ वहाँ पर। और उसके साथ एक और छोटा सा शहर है जिसको हम कहते हैं ये लिले हामर। अच्छा, यहाँ नॉर्वे में आपको थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा मज़ीद मैं कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर अक्सर चीज़ें जो है ना वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं और साथ में उसी का ही साथ में रखा है जी ये लिले हामर है। यानी कि लिले हम कहते हैं छोटी चीज़ को। लाइक अगर हम कहते हैं जी ये बड़ी ईद है और ये छोटी ईद है, यानी कि ये आम ईद है और ये लिले ईद है, या ये मेरा बड़ा भाई है ये मेरा छोटा भाई है, या लिले बरूर है। बरूर हम कहते हैं जी ब्रदर को। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा। तो लिले जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसका मतलब है जी कि छोटा। तो लिले हामर यानी कि छोटा शहर है, हामर छोटा हामर है। और बड़ा हामर यानी कि आम जो हामर जो हमारा शहर है यहाँ पर, वहाँ पर इस लॉटरी के जो डिपार्टमेंट है उसकी बुनियाद रखी गई। गालबन 1948 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका मकसद ये था कि लॉटरी की तमाम जो रेगुलेशन हैं उसको कंट्रोल किया जा सके और कोई गैर कानूनी जो इसमें कोई हरकत व सकनात होती हैं उसको बाकायदा कंट्रोल किया जाए। साथ में ये है कि यहाँ पर इनके बाकायदा लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उसमें एक पोर्शन ऐसा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन मैं रख दूँ कि जी इसकी लॉटरी का एक परसेंटेज है जो स्कूलों और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और दूसरी बहुत सारी तंजीमों को वो उसका एक पोर्शन जो है ना वो ये देते हैं जब आप अप्लाई करते हैं जी। कि अगर आप स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ हैं या अगर कोई आपकी कोई तालीमी या गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं तो उसमें यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसका एक सर्टन पोर्शन जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर वो देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका मकसद है यहाँ पर लॉटरी जब इसकी रेगुलरिटी यहाँ पर की गई, इम्प्लीमेंट की गई। अच्छा, अब आ जाते हैं जो असल जो हमारा टारगेट है, असल जो हमारा मकसद है आज के वीलॉग करने का, वो ये है कि नॉर्वेजियन जो डिपार्टमेंट है, ये जो लॉटरी का डिपार्टमेंट है, इसको हुआ है जी जुर्माना। और वो जुर्माना बड़ा अच्छा खासा जुर्माना है, 1 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन से ज़्यादा इसको जुर्माना हुआ है। खैर ख़ुद ये डिपार्टमेंट तो उसके लिए बड़ी एक छोटी सी अमाउंट है, बड़ी लिले अमाउंट है उसके लिए, तो उसको तो शायद इतनी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जुर्माना काफ़ी बड़ा है। और ये जुर्माना हुआ है कि उन्होंने अपनी जो रेगुलरिटीज़ हैं उसमें उन्होंने जनाब पुख्तगी का मुजाहरा नहीं किया। तो ये उसका मेन जो लाइन है मैंने आपके सामने रख दी कि इनकी जो अकाउंट्स बनाने की जो रेगुलरिटीज़ हैं या दीगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, तो उसकी आड़ में फिर इन पे जनाब इन पे इंक्वायरी बैठी, इंटरव्यूज़ हुए और बड़े जनाब वो काफ़ी रेगुलरिटी चेक करते रहे, स्पेशली उसको वो फोकस करके रखा। पिछले साल की बात है, तो वो ज़ाहिर है वो सेटिस्फाई नहीं हुए जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उन्होंने लगा दिया जिसको जुर्माना। और 1 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन का जुर्माना है, शायद उससे ज़्यादा ही 1.5 है मेरा ख्याल, या 1 मिलियन और 5,000 गालबन नॉर्वेजियन क्राउन उसको जुर्माना हुआ। तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर
सारे अदारे जो है ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। सब अदारों की रेगुलरिटी जो है ना वो चेक की जाती है, और यही इन तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की का जो राज है कि तमाम इदारे जो है ना वो कानून की छतरी के नीचे हैं। वो हर बंदा जो है ना वो जवाब दे, हर इदारा जवाब दे। यहाँ पर कोई भी ऐसी इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो वो आपको लाइन हाज़िर कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात है क्या थे। ये तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि उन्होंने ये बताया, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, कि जब नए जो सार्फिन इसका अकाउंट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कम है या तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं, आपका रिस्क ज़्यादा है, तो इसको आपने करेक्ट नहीं किया। प्लस ये है कि उन्होंने इसको पूरा जो है ना पूरा साल इसको ऑब्ज़र्व किया। ये 2025 की बात है, और साथ में उन्होंने बताया कि का पूरा जो साल है उसमें उन्होंने सैम्पल केस भी उठाए, और उन्होंने बहुत सारे जो है ना वो एक्टिव केसेस भी उठाए, तो जिनको उन्होंने एवेल्युएट करके वो सारा उसका तज्जिया निकाला। और ये सितंबर की बात है कि जब इन्होंने इसमें बहुत सारे चीज़ों के इंटरव्यूज़ भी, लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, और बहुत सी सरगर्मियों को उन्होंने नमूने के तौर पर चेक भी किया। तो बाद में उसमें पता चला कि इनमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, जिसके तवसत इनको, जिसके बायस जो है इनको ये जुर्माना लगा। यहाँ पर एक और बात बड़ी ख़ास है, वो ये है कि एक जगह पर उन्होंने मेंशन किया है इस रिपोर्ट में, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं जी PEPS लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन एक्सपोज पर्सन है, ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, वो तो उनकी तो रेगुलरिटी आप ज़रूर करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिस तरह आपको पता है कि अगर आपको बैंक का अकाउंट खोलना चाहें तो वो हमेशा आपको पूछते हैं कि आप PEPS बंदे तो नहीं हैं, यानी कि आप पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं हैं, यानी कि आप कोई वज़ीर या मशीर या कोई आप सफ़ीर या और कोई प्राइम मिनिस्टर टाइप के लोग तो नहीं हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस इस पे हो तो नहीं सकता। तो ये उसमें एफिडेविट में आता है जब भी आप कोई अकाउंट खोलें। हमारे साथ तो हमेशा होता है, जब भी हम कोई अकाउंट खोलते हैं या ऐसी कोई चीज़ आती है तो, या कोई लोन अप्लाई करते हैं, तो हमसे वो पूछते हैं कि आप इस तरह के बंदे तो नहीं हैं। पता नहीं पाकिस्तान में या दीगर कई ममालिक में शायद ये कड़ी शर्त रखी है उन्होंने या नहीं, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। जो लोग रेगुलर मेरा वीलॉग देखते हैं उनको डेफिनेटली इनका पता होगा, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान या दीगर जो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, तो उनके अंदर ये शिक रखी हुई है या नहीं रखी हुई। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आपने ऐसे लोगों के ऊपर तो अच्छा खासा जनाब वो टोकरा रखा हुआ है, लेकिन ये जो आम बंदे हैं उनके ऊपर जो है ना वो काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगा है कि ये आपका सिस्टम जो है ना वो महफूज नहीं है, जिसकी वजह से जी आपकी हो गई लाइन हाज़िर, और हमने जी ने आपको लगा दिया है जुर्माना जी 1 मिलियन और 5,000 नॉर्वेजियन क्राउन का। तो ये थोड़ी सी उसकी मैं डिटेल बता दूँ। ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे अदारे जो है ना वो कानून की गिरफ्त में हैं, कानून की छतरी के नीचे हैं। कोई भी इदारा, कोई भी बंदा जो है ना इससे मावरा नहीं है। और आगे हम चलते हैं कि एक और बात बड़ी ख़ास कि ये जो इदारा है नोश्क थिपिंग जिसको हम कहते हैं, और ये सरकारी इदारा है बाकायदा, और ये जो लॉटरी सिस्टम है उसको पूरा रेगुलेट करता है। और आगे चूँकि पहले पहल तो आज से कोई 10 20 30 50 साल पहले तो ये जो लॉटरीज थी ये ज़रा डिफरेंटली थी, पेपर पे चलती थी या मशीनें चलती थी या और तरह का यहाँ पे कोई रवाज था। अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना। अब तो आप अकाउंट बनाएं अपना, तो आपने जनाब रोज़ लॉटरी खेलें और जीतें, और उसके बाद आप पंगड़े डालें जी अगर आपकी लॉटरी जीत जाती है। बल्कि यहाँ पर एक टर्म भी मशहूर है, मैं अक्सर दफ्तर में या कहीं लोगों में बैठा होता हूँ ना, तो अगर हम कोई ख़ास चीज़ अगर हम करें, लाइक मैंने कोई महंगी जैकेट ख़रीदी है या कोई घड़ी मैंने ख़रीदी है या कुछ और मैंने पेन ख़रीदा, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें कहीं हामर से टेलीफोन तो नहीं आ गया। यानी कि हामर मीन के यहाँ ये जो लॉटरी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कहीं आपको कोई टेलीफोन तो नहीं आ गया कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप जीत गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो एक मजाक के तौर पर जनाब यहाँ पर वो ज़िक्र करते हैं। अच्छा, ये लॉटरी का मैं आखिर में थोड़ा सा बता दूं कि इसकी तरवीज का जो सिलसिला है वो या इसको इस्टेब्लिश करने का जो मकसद था वो खेलों की तरवीज है, खेलों की जो तंजीमें हैं उसको उन्होंने स्ट्रेंथन करना था। इसके अलावा जो सकाफ़ती चीज़ें हैं यहाँ पर उसको स्ट्रेंथन करना था। समाजी बहुत सारे मंसूबे हैं, तो उसका परसेंटेज जो है ना वो इसमें उन्होंने रखा हुआ है। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड जी। ये आज की टोटल डिटेल है जी। आपने भी बताना है जी कि आप अपने मुल्कों में ये लॉटरी बाजी करते हैं कि नहीं। लॉटरी बाजी, ये आप लॉटरी बाजी करते हैं कि नहीं करते, ये नई टर्म आपके लिए बन गई है।
तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो दुनिया में मेरे ख्याल बहुत सी जगहों पर ये लॉटरी बाजी चलती है, लेकिन नॉर्वे का जो लॉटरी सिस्टम है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा एक सॉलिड और बड़ा बेहतरीन किस्म का इदारा है। लेकिन उसके बावजूद देखें कि वहाँ पर कुछ ऐसी रेगुलरिटी जो है ना वो मॉनिटर हुई हैं, और ये जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने उनको लगा दिया है जी क्या लगा दिया, जुर्माना। मैं कुछ और कहने लगा था, वो जुर्माना लगा दिया। तो दैट्स स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी, और आप लोग ज़रूर नॉर्वे जब आएंगे तो आपको भी मैं यहाँ नॉर्वे का जो नोश्क थिपिंग है उसका मैं यहाँ पर अक्सर यहाँ पे जो शोस्क बने होते हैं, ये जो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, तो उसके बाकायदा काउंटर बना होता है, वहाँ पर जाके आप अपना कार्ड जमा करा सकते हैं और आप अपनी जो है ना वो लॉटरी खेल सकते हैं। और अगर लग गई लॉटरी तो फिर आपके वारे न्यारे, और अगर ना लगी तो फिर आप जनाब रह जाएं कुंवारे। सो दैट्स स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं चलता रहूँगा, अदरवाइज़ फिर जहाँ पे जीना मुहाल हो जाता है जी। थैंक यू सो मच जी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।